8. क्या मरने के बाद कभी किसी को वापस लाया जा सकता है? क्या भूत प्रेत आत्माएं जैसी चीजें होती हैं? ऐसे कई सारे सवाल आप सबके दिमाग में चलते होंगे और मेरा मन बार बार यही कहता है कि ऐसा नहीं होता है। पर ऐसा मैं बहुत समय पहले था। मौत के बाद एक और जिंदगी होती है, ये मुझे विश्वास हो गया था उस वक्त जिस वक्त मैंने एक मुर्दा इंसान को अपने सामने बात करते हुए सुना। आज से करीब 10 साल पहले जब मैं बनारस जाया करता था, वहां की एक अलग ही बात थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये मिस्टीरियस तो है, पर यह अपने साथ साथ कई सारे राज छुपाए बैठा हुआ है। उस दिन शायद होली का टाइम था, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई तंत्र क्रियाएं होती होंगी। दरअसल मेरे गुरु ने बताया था कि दिवाली, होली या फिर ऐसे जो बड़े त्योहार होते हैं, उसके 1-2 दिन पहले की जो रात होती हैं वो तंत्र की रात होती हैं। महानिशा या फिर कुछ ऐसी रातें जहां पर तांत्रिक अपने चरम सीमा पर होते हैं और उनकी साधनाएं इस लेवल पर पहुंच जाती हैं कि वो शायद किसी भी मुर्दे को उठाकर उससे बातचीत कर सके। ऐसा मैंने सिर्फ सुना था। उस दिन करीब रात के 10 बज रहे होंगे, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। बनारस में बहुत सारे लोग घाट पर यूं ही टहलते रहते हैं। मुझसे एक आदमी ने आकर कहा कि यहां से मुंशी घाट का रास्ता कितनी दूर है। मैं थोड़ा सोचने लगा, क्योंकि मुंशी घाट जिस घाट पर मैं खड़ा था उससे सिर्फ 2 घाट दूर था। मैंने उसको बताया कि यहां से सामने ही है, शायद आपको चलते चलते पता चल जाए। उस आदमी ने मुझे थोड़ी देर घूरा और कहा कि ऐसे राह चलते किसी को रास्ता बताते नहीं हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद उसके आखिरी शब्द ये थे कि मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम मुझे याद करोगे। जाते हुए मुझे विदा नहीं करोगे क्या? मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये किस चीज को विदा करने की बात कर रहा है। मुझे लगा कि शायद ये किसी नशे में धुत है या फिर ये पागल ही है पूरा का पूरा। वो उधर जाने लगा। मैंने उधर देखा तो नहीं, पर होता है कि जब आपके सामने से कोई जाता है और बड़े अजीब सी हरकत करके गया है तो आपकी नजर एक बार उस इंसान पर जरूर जाती है। मैंने मुंशी घाट की तरफ देखा तो मैं क्या देखता हूं कि वो इंसान जाकर लकड़ियां उठा रहा है बहुत सारी, और एक चिता तैयार कर रहा है। मुझे लगा हो सकता है इसका कोई अपना परिजन मरा हो और उसके लिए ये सब तैयार कर रहा है। पर रात के 10 बजे अपने हिंदू धर्म के अंदर ऐसा कोई संस्कार का विधान तो नहीं है। मैं उसे देखने लगा और देखते ही देखते उसने उस चिता में आग लगाई। बड़ी अजीब सी बात यह थी कि वो थोड़ी देर तक उस चिता को घूरता रहा। शायद कोई मंत्रोजाप कर रहा हो या फिर किसी अलग तरह की साधना। मुझे लग तो रहा था कि ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं उठता वो जलती हुई चिता में अपना मुंह डाल देता है और वहीं पर खड़ा रहता है। उसकी बॉडी जरा सी भी मूव नहीं करती है। अगर इंसान के हाथ में हल्की सी भी आग की चिंगारी लग जाए तो वो बहुत जोर से चिल्लाता है, पर वो अपना पूरा मुंह उस चिता के अंदर डालकर खड़ा हुआ था। सबसे अजीब सी बात यह थी कि जब वो मुंह अंदर डाल रहा था, उसके उच्चारण मुझे ऐसा लग रहा था कि सुनाई दे रहे हैं। कुछ तो बोल रहा था वो। मैंने जब उसके हाथ की तरफ गौर किया तो उसके दोनों हाथ एक अजीब तरह की मुद्रा बना रहे थे। शायद वो कोई मयूरी मुद्रा थी। दरअसल कुछ मुद्राएं ऐसी होती हैं जो साधना के दौरान हम यूज करते हैं, और उन मुद्राओं से हम किसी बड़े प्रेत या फिर बड़े ब्रह्म राक्षस का आवाहन कर सकते हैं। पर ऐसे साधक बहुत कम मौजूद हैं जो इस तरह की गुप्त विद्या को जानते हैं। मैं भागता हुआ उस घाट की तरफ गया और जैसे ही मैं उस घाट पे पहुंचने वाला था, उस आदमी ने अपना सर निकाल लिया। मेरे सामने वो आदमी अधजली हालत में खड़ा हुआ था, जिसका चेहरा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। पर अजीब सी बात यह थी कि उसकी आंखें बंद थीं और ऐसे जैसे वो ध्यान कर रहा हो। बहुत गहरी निद्रा में था वो, पर वो आदमी खड़ा था। थोड़ी देर के बाद उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए, कोई और मुद्रा बनाई और उसके बाद उसने नमस्कार की मुद्रा कर दी, ऐसे जैसे वो चिता से कुछ कहना चाह रहा हो या फिर चिता से बात कर रहा हो। मैं उसे आवाज देने ही वाला था कि अचानक से मेरे पीछे किसी ने कंधे पर हाथ रखा। मैं पीछे पलटता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि वही इंसान मेरे सामने खड़ा होता है, पर इस वक्त वो अज्जली हालत में नहीं है। इस वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल है और वो मुझसे कहता है, क्या हुआ, डर गए क्या? मैं जितनी देर में कुछ सोच पाता उसने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। अब सबसे अजीब सी बात यह थी कि जब इस तरह के लोग या फिर इस तरह की आत्माओं से आपका पाला पड़ता है तो आप कितने भी बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट क्यों ना हो, आपको डर जरूर लगता है। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और
मंत्रोच्चारण करने लगा वशीकरण का। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे वश में करना चाहता तो है, पर वो कर नहीं पाएगा। कई बार आपके गुरु की दी हुई चीजें ऐसी होती हैं कि वो आपको कभी भी किसी मुसीबत में पड़ने से पहले वो सारी मुसीबत खुद के ऊपर ले लेती हैं। उसने मेरा मुंह पकड़ा और वो जोर जोर से कुछ चिल्लाने लगा, ऐसे जैसे वो मुझे उस चिता पर लटाना चाहता है। मेरा मन भी करने लगा था एक हद तक। जैसे ही उसने मेरे मुंह से हाथ हटाया, उसने मुझसे कहा, जाकर उस चिता पर लेट जाओ, वही तुम्हारे लिए मुक्ति का साधन है। मैं लेजिट उस चिता की ओर जाने लगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर मैं इस पर लेट जाऊंगा तो जो मेरा अंदर का दर्द है या फिर एक जो उसने मुझे वशीकरण किया है वो ठीक हो जाएगा। मैं लिसनर्स को बता दूं कि इतना ज्यादा डर लग रहा था मुझे उस वक्त, लेकिन फिर भी मैं उस चिता की तरफ जा रहा था। जरा सोचिए, एक अंगारों से जलती हुई पूरी पूरी चिता, जहां पर आप हल्का सा पास भी जाओगे तो आपको इतनी जलन महसूस होगी शायद आप बर्दाश्त ना कर पाओ। पर फिर भी मैं उस चिता की तरफ जाने लगा। इससे पहले कि कुछ और होता, मुझे अपना मुंह उस चिता में डालने का मन करने लगा। मैंने जैसे ही अपना सर नीचे किया, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मैं पीछे हटा। मैं क्या देखता हूँ कि मुझे पीछे से 2-3 लोगों ने आवाज दी है और उनकी आवाज की वजह से अचानक से मैं खंडित होकर पीछे देखने लगा था। जैसे मैंने पीछे देखा तो 2 लोग खड़े थे जो मुझसे कह रहे थे कि मैं उनके पास आ जाऊं। मुझे लगा कि शायद वो कोई मुझे बताना चाहते हो कोई चीज। जब मैं पास गया तो वो 2 अघोरी थे जो मुझसे ये कह रहे थे कि वहां चिता के पास क्या कर रहे हो। तो मैंने उनसे कहा कि एक आदमी था जिसने मेरे फेस पर हाथ रखा था और मुझे जानबूझकर उस चिता में जाने के लिए कह रहा था। मैं अपने शरीर को रोक नहीं पाया और उसके बाद सीधे मैं उस चिता की तरफ चला गया। वो अघोरी एक दूसरे को देखते हैं और कुछ मन ही मन बुदबुदाते हैं और मुझसे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब उस चिता की तरफ ही देखना और बैठ जाना चुपचाप। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, पर उनके कहे अनुसार, क्योंकि जो मेरे गुरु थे उनकी भी वेशभूषा ठीक वैसी ही होती थी जैसे इन 2 अघोरियों की थी, इस वजह से मैं उनकी बात मानकर बैठ गया। अब रात का कुछ ऐसा नजारा था कि चिता मेरी आंखों के सामने थी और मैं उस चिता को लगातार बैठा हुआ देख रहा था। उन 2 अघोरियों ने अपने झोले में से 2 कपाल निकाले और उसके बाद वो चिता की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। वो धीरे धीरे उस चिता के फेरे लेने लगे, ऐसे जैसे वो उसके साथ शादी कर रहे हों। जितनी देर में ये हो रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं फिर से किसी गलत चंगुल में फंस गया हूं, लेकिन अचानक से मुझे ऐसा लगता है कि किसी का गीला हाथ मेरे दोनों गाल को टच कर रहा है। मैं अपना चेहरा घुमा भी नहीं पा रहा था, पर मैं आपको बता सकता हूं कि वो एहसास क्या था। आप ऐसे इमेजिन करिए कि वो पूरे हाथ जो थे वो गले हुए थे, ऐसे जैसे पानी में कई साल तक उस हाथ को रख दिया गया हो और उसके बाद उन्हीं दोनों हाथों को मेरे चेहरे के पीछे धीरे धीरे फेरा जा रहा हो। मुझे लगा कि हो ना हो ये अघोरी जो कर रहे हैं शायद ये इस एक क्रिया का ही हिस्सा होगा। मेरा ये सोचना ही था कि अचानक से मेरे कानों में कुछ खुसफुसाने की आवाज आई। आवाज बड़ी अजीब थी। मुझे ऐसा लगा कि कान में खुसफुसाने के लिए सिर्फ एक ही एंटिटी कारगर होती है जिसे हम कर्ण पिशाचनी बोलते हैं। Eight. कान में खुसफुसाने के लिए सिर्फ एक ही एंटिटी कारगर होती है जिसे हम कर्ण पिशाचनी बोलते हैं। सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे ही मेरे कान में किसी ने खुसफुसाया है, उन दोनों अघोरियों ने वो कपाल ठीक मेरे सामने रख दिया है और अचानक से उन दोनों ने खुद के दोनों हाथ उस चिता में डाल दिए और मुझसे जोर जोर से चिल्लाने लगे कि कुछ भी हो जाए उठना मत, कुछ भी हो जाए उठना मत। मैं उठ तो रहा नहीं था, पर मुझे जो एहसास हो रहे थे वो मेरे लिए इतने ज्यादा भयानक थे कि मैं शायद जिंदा ही मर जाऊं। दरअसल होता यह है कि जब आप मरने वाले होते हैं तो आपके सामने जिंदगी के सारे लम्हे एक साथ फ्लैश होते हैं। इसे हमारे धर्म के अनुसार भैरवी यातना भी कहते हैं। और मैं आपको सच बताऊं कि उस वक्त मेरी आंखों के सामने ये नजारे आने लगे थे, क्योंकि वो दोनों अघोरियों ने भी अपने दोनों हाथ उस चिता में डाल दिए थे। मेरे सामने वो 2 नरकंकाल रखे हुए थे और मेरे पीछे से किसी का गीला हाथ मेरे चेहरे को धीरे धीरे जकड़ता जा रहा था, ऐसे जैसे मैं
उसकी गिरफ्त में चला जाऊंगा। मैंने अपने शरीर को खूब हिलाने की कोशिश करी, पर मैं वहां से हिल नहीं पा रहा था। मैंने जैसे ही अपनी आंखें बंद करी, मैं क्या देखता हूं कि मेरे सामने वही दो अघोरी बैठे हुए हैं, लेकिन अब चिता के पास कोई नहीं है। आंखें खोलते ही मैं देखता हूं कि वापस से वही नजारा है कि दो कपाल मेरे सामने रखे हुए हैं और वो दो अघोरी अपने हाथ को बर्न कर रहे हैं। अब मेरा दिमाग शायद मेरे बस में भी नहीं था, क्योंकि ये अघोरी शायद कोई क्रिया कर रहे थे, शायद किसी तरह की साधना को अंजाम दे रहे थे। इसके तुरंत बाद मैंने अपने गुरु का ध्यान किया और मैंने यही सोचा कि आप जहां कहीं भी हो मेरी रक्षा कर दें, कैसे भी पॉसिबल हो। मैं ध्यान कर ही रहा होता हूं कि अचानक से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दोनों कानों के पास किसी स्त्री ने पायल पहनकर बजाई हो, और वो पायल की आवाज मैं साफ सुन पा रहा था। मैं जैसे ही पलटकर धीरे से देखने की कोशिश करता हूं, मैं क्या देखता हूं कि एक पूरा नीला पैर है मेरे बाईं तरफ, जिस पर लाल आलता लगा हुआ है। पायल भी थी। मैं सोच रहा था कि और थोड़ा ज्यादा मुड़कर देखूं, पर भयानक होने के साथ साथ वो बहुत डिवाइन भी लग रहा था। मैंने अपने दूसरी तरफ देखने की कोशिश करी तो मैं क्या देखता हूं कि मेरे दूसरी तरफ एक बुजुर्ग औरत का पैर है, जो बहुत ज्यादा एक तरीके से सड़ गया है। उसके ऊपर उन्होंने आलता लगा रखा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दो औरतों के पैर, उसमें आलता, और ये दो अघोरी अचानक से कैसे। मैं थोड़ा सा ये कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड था, मुझे मेरे गुरु ने बताया था। तो उन्होंने एक चीज़ और बताई थी, जब आप सिद्धि करते हैं तो सिद्धि आपकी रक्षा करती हैं। मुझे अब यह एहसास धीरे धीरे डिवाइन होने लगा। मुझे ऐसा लग गया था कि हो ना हो, यहाँ पर कोई आम शक्ति मौजूद नहीं है। जैसे ही वो दोनों पैर मेरे अगल बगल आए और अपने पैरों को जोर जोर से खनकाने लगे जो उनमें पायल थी, अचानक से सामने रखे दो कपाल बोलने लगे, और वो दोनों कपाल अपने दांतों को खटखटा कर कहने लगे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। पता नहीं क्यों अब धीरे धीरे मुझे ये एहसास बहुत ज्यादा अच्छे लगने लगे। मुझे ऐसा लगने लगा कि अब शायद ये दो कपाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखते ही देखते वो जो दोनों अघोरी थे वो उस एक बनी चिता में धीरे धीरे लेट गए। उन्होंने आवाज तक नहीं करी। जैसे ही वो दोनों अघोरी उस चिता पे लेट कर भस्म होते हैं, मेरे सामने रखे दो कपाल अचानक से बोलते हुए फूट जाते हैं। मेरा शरीर एकदम से ढीला होता है और मैं आसपास देखने लगता हूं, लेकिन आसपास कोई भी नहीं होता है। मैं वहां से उठा, उस चिता को नमस्कार किया और वापस से काल भैरव मंदिर की ओर प्रस्थान किया। दरअसल काल भैरव मंदिर की ओर जाने से पहले 10 महाविद्याओं का एक मंदिर पड़ता है। जैसे ही मैं उस मंदिर में रुका, मैं क्या देखता हूं कि श्यामा काली माता मेरे आंखों के सामने है मंदिर के अंदर एंटर करते ही, और उनके दोनों पैर ठीक वैसे ही रंगे हुए हैं, नीले और लाल आलता से। इससे पहले कि मेरा दिमाग इस चीज को प्रोसेस करता, जैसे ही मेरी आंखों ने कहीं और देखा तो वहां मुझे धूमावती माता दिखी, जो पूरी वृद्धावस्था में थी और उनके पैर में एक आलता लगा हुआ था। तो क्या अभी जो थोड़ी देर पहले हुआ था उसमें 10 महाविद्याओं ने मेरी रक्षा करी थी। स्वयं माता मेरे पास आई थी मेरी रक्षा करने के लिए। खैर, ये अगर नहीं भी हुआ होगा तो भी मैं बच गया, और वो एहसास मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिवाइन था। कभी कभी हम पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को भी ज़रूरत पड़ जाती है किसी डिवाइन एनर्जी की, क्योंकि हम उसके बिना अधूरे हैं। और जो लोग कहते हैं कि क्या मरे हुए बोल सकते हैं, तो हाँ, मैंने बोलते हुए सुना है। और जब मैंने सुना था तो वो शायद मेरे लिए सोच और समझ के परे था। ऐसे ही और कहानी को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए डरना जरूर। कहा जाता है कि इंसान का सबसे बड़ा डर वो खुद होता है, और इस बात को पुख्ता करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कोई ऐसी चीज जो उसे खुद डरा दे। कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो बिल्कुल भी डरते नहीं हैं, पर उन्हें एक वजह चाहिए होती है डरने की। आज का ये जो एक्सपीरियंस है मेरा, ये इन्हीं चीजों से रिलेटेड है
क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी खुद की परछाई आपको हमेशा के लिए हॉन्ट कर सकती है। आज से करीब 15 साल पहले मैं अपने गांव गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे गांव में अंधविश्वास नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि गांव और देहात के जो इलाके होते हैं वहां पर अंधविश्वास होते हैं, पर मेरे गांव में ऐसा नहीं था। जब मैं वहां पर गया तो मुझे पता चला कि सारे लोग बड़े खुशहाल तरीके से रह रहे हैं और किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं है। चूंकि पैरानॉर्मल को जानने का इतना ज्यादा मुझे जुनून था कि मैंने पूछ ही लिया कि यहाँ कहीं क्या कोई पैरानॉर्मल घटना होती है। तो मेरी मौसी मुझे अजीब नजरों से देखती हैं और कहती हैं कि बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन इस तरह की भूत प्रेत वाली चीजों में तुम पड़ा मत करो, वो बहुत खतरनाक होते हैं। मैंने पूछ लिया कि क्या यहाँ पर कोई ऐसी घटना हुई है जिसे मैं सुन सकूं या जान सकूं। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला और बोला कि तुम यहाँ से बिल्कुल बाहर नहीं जाओगे शाम के 7 बजे के बाद। शाम के 7 बजे और मैं बेवजह बाहर निकल गया। मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे कोई भूत जरूर दिख जाएगा। लेकिन मैं एक बड़ी अजीब सी चीज देखता हूँ कि जब मैं बाहर गया तो मेरे गांव के सारे घरों के बाहर एक एक मटके रखे हुए थे और उस मटके के ऊपर एक लाल कपड़ा बंधा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे अंतिम संस्कार के समय बांधा जाता है। पहली बात तो ये मटके, और दूसरा कि मुझे ये नहीं समझ में आया कि आखिर यहाँ पर किसकी मौत हुई है जो हर घर के बाहर एक एक मटका रखा हुआ है। क्या ये मटका किसी चीज को डिनोट करता है? मैंने थोड़ा और गौर से देखने की कोशिश करी तो मैंने देखा कि मटके के ऊपर खीर रखी हुई है। अजीब सा एक पैटर्न था जो मेरे दिमाग को भी कंफ्यूज कर रहा था कि आखिर एक मटके के ऊपर खीर मैंने बहुत कम सुना है। इवन जब मौत के मटके भी होते हैं तो उसके ऊपर खीर नहीं, कोई जानवर की खाल रखी जाती है। मैं उसको ऑब्जर्व कर ही रहा था कि अचानक से मेरे फोन पर किसी का फोन आता है। मैं उठाता हूं तो मौसी ही कॉल पर होती हैं और वो कहती हैं कि मैंने मना किया था कि तुम घर से बाहर मत निकलना, तुम फिर भी घर से बाहर निकल गए, अब वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बात किसकी हो रही है, क्योंकि मुझे उस रात कोई भी दिक्कत हुई नहीं। मुझे बस मटके रखे दिखाई दिए सभी के घर में और सब लोग अपनी खिड़कियों से मेरी तरफ देख रहे थे, ऐसे जैसे मुझे अभी आकर कोई जानवर उठाकर ले जाएगा या फिर खा जाएगा। मैंने आओ देखा ना था और उसके बाद सीधा मैं गांव के आखिरी कोने तक चला गया। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात थी कि करीबन 100 से ऊपर घर होंगे उस गांव में और सभी घरों में बाहर मटके रखे हुए थे, जो कि मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात थी। मैंने एक घर और देखा जो बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था, लेकिन उस घर के बाहर कोई भी मटका नहीं रखा हुआ था। मैं उस घर में एंट्री करता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि सामने 2 बच्चे बैठे हुए हैं और आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ इस वीराने घर में क्या कर रहे हो? और वो घर बहुत ही ज्यादा अजीब था। एक पीपल का पेड़ था जो उस घर के अंदर से उगा हुआ था और वो घर पूरी तरह से जैसे काई जम रखी हो, जैसे उस घर की सफाई किसी ने करना ही नहीं चाहा हो। पर सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि वो जो 2 बच्चे बैठे हुए थे वो बिल्कुल अच्छे कपड़ों में बैठे हुए थे। मैंने एक बच्चे को तो पूरी तरीके से देख लिया था, लेकिन जो दूसरा बच्चा था उसकी मुझे सिर्फ परछाई दिख रही थी। मुझे लगा कि शायद यहाँ पर और कोई भी होगा। मैं जब आगे कमरे में बढ़कर देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि सिर्फ परछाई है और वो बच्चा वहां पर बैठा हुआ है, कुछ बातें कर रहा है शायद अपनी परछाई से। पर परछाई से कौन बात करता है? एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र यही करीब 10-11 साल रही हो, वो एक परछाई से बात कर रहा है और बिल्कुल आम आदमियों की तरह। मैंने उससे पूछा भी कि बेटा तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसने मेरी तरफ घूर कर देखा, ऐसे जैसे वो मेरी तरफ गुस्से में देख रहा हो, और उसके बाद सीधा वो उसी परछाई से बात करने लगा जो दीवार पर उकरी हुई थी। मैं ध्यान से देखने की कोशिश करने लगा लेकिन वहां पर कोई और नहीं था। वो लेजिट उस दीवार को टच कर रहा था और बोल रहा था कि अब हम साथ में खेलेंगे। मेरे लिए ये सबसे ज्यादा ताजुब की बात थी कि एक बच्चा ऐसे बैठा है, ऊपर से मुझे घूर रहा है जब मैं उसे टोक रहा हूं। तो इसके बाद मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और अपने साथ चलने को बोला। मुझे ऐसा लगा कि उस लड़के का वजन कम से कम 300 से 400 किलो हो गया है, क्योंकि मैं उसे उसकी जगह से 1% भी हिला नहीं पा रहा था और वो सिर्फ हंसकर बात किए जा रहा है। उसे मेरे हाथ के तेज पकड़ने का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरा दिमाग कुछ सोच पाता कि मैं अचानक से क्या देखता हूँ कि पीछे से एक परछाई है जो शायद मेरी ही परछाई है, पर वो मेरे हिसाब से नहीं चल रही है। वो परछाई अलग ही चल रही है। अगर मैं सीधे खड़ा हूं तो वो परछाई बिल्कुल टेढ़े होकर मेरे पास आना चाह रही और मुझे पकड़ना चाह रही। मुझे ऐसा लगने लगा था। पर परछाई कभी ऐसा करती है क्या? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। ये पहली बार ऐसा था कि मैं अपनी परछाई से बचने की कोशिश कर रहा था।
मुझे पता नहीं क्यों अंदर से एक ऐसा डर लग रहा था कि अगर इस परछाई ने आकर मुझे पकड़ लिया तो शायद मेरी मौत पक्की है। मैं अपनी परछाई से भागता हुआ घर के आखिरी कोने में चला गया जहां से वो पीपल का पेड़ उगा हुआ था। मैंने उस पीपल के पेड़ पर देखा तो बहुत सारे कलावे बंधे हुए थे, पर एक सबसे अद्भुत बात उसमें से ये थी कि आपने अक्सर जितने भी प्रथाएं देखी होंगी या फिर जो भी पेड़ देखे होंगे उसमें लाल कलर के कलावे बनते हैं, पर जिस पेड़ को मैं देख रहा था मैं साफ साफ ये महसूस कर पा रहा था कि वो कलावे लाल कलर के नहीं काले कलर के बंधे हुए हैं और उन कलावों से शायद किसी का खून रिस रहा था, ऐसे जैसे किसी ने खून को उसमें डुबाकर उस पेड़ पर बांध दिया हो। मैं थोड़ा और आगे बढ़कर देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि उस पेड़ के नीचे एक अजीब से बच्चे की मूर्ति रखी हुई है और वो बच्चा नहीं है, वो दरअसल कोई देव है। सबसे अजीब बात मेरे लिए यही थी कि इस सुनसान घर में एक बच्चे का मिलना जो अपनी ही परछाई से बात कर रहा है और मेरा ऐसे घर में आ जाना जहां खून से लथपथ एक पीपल का पेड़ है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि पीपल के पेड़ में किसी का खून लग जाता है तो ऐसा कहते हैं कि कभी कभी ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म प्रेत का आवाहन अपने आप हो जाता है। मैंने उस बच्चे की मूर्ति को ध्यान से देखा तो देखा कि एक ऐसा बच्चा जो कद में शायद थोड़ा छोटा है, उसका पेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो एक छोटी सी लंगोटी बांधे हुए है और उसका आधा मुंह फटा हुआ है और दोनों आंखें बड़ी बड़ी बाहर हैं। वो पूरा पुतला शायद किसी आटे के ढेर से बनाया गया था और उस पर प्रॉपर बकायदा रंगोली लगाकर उसे सजीव किया गया था ताकि वो अच्छा लग सके, ताकि वो जिंदा लग सके, और वो जिंदा लग रहा था। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस तरह की चीजें भी ऐसी लग सकती हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि पीपल के पेड़ में किसी का खून लग जाता है तो ऐसा कहते हैं कि कभी कभी ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म प्रेत का आवाहन अपने आप हो जाता है। मैंने उस बच्चे की मूर्ति को ध्यान से देखा तो देखा कि एक ऐसा बच्चा जो कद में शायद थोड़ा छोटा है, उसका पेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो एक छोटी सी लंगोटी बांधे हुए है और उसका आधा मुंह फटा हुआ है और दोनों आंखें बड़ी बड़ी बाहर हैं। वो पूरा पुतला शायद किसी आटे के ढेर से बनाया गया था। मैंने देखा कि उस बच्चे की मूर्ति के बगल में कुछ नारियल के टुकड़े रखे हुए हैं और उसी के साथ साथ लगा हुआ एक पात्र है, शायद कोई कपाल किसी अघोरी का, जिसमें कुछ मदिरा रखी हुई है। मैंने 2 कदम और बढ़ाया ही होगा कि अचानक से वो कपाल जिसमें वो मदिरा रखी हुई थी वो एक साथ जल उठी। उस भयानक अंधेरे के अंदर पीपल का पेड़ जिसमें खून सना हुआ है, जिसके नीचे एक छोटे से बच्चे की मूर्ति है और उसके सामने अचानक से अगर वो आग लग जाए तो उसका चेहरा देखने में और भयानक लग रहा था। मैं आप सबको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि उस समय मेरे दिल में क्या अनुभूति हो रही थी, क्योंकि अगर मैं पीछे जाता तो शायद मेरी परछाई मुझे मार डालती, लेकिन मेरी परछाई उस पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द घूम ही नहीं रही थी, वो सिर्फ उस कमरे तक सीमित थी और मुझे साफ साफ दिख रहा था कि वो उस कमरे पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही है ताकि मैं इस जगह से बाहर निकलूं। मैं बाहर निकलने की कोशिश तो करता, पर वहां पर एक भी ऐसा रास्ता नहीं था जहां से मैं बाहर निकल पाऊं। थोड़ी देर में मेरे सर पर कुछ पानी की बूंदें गिरी। मैंने अपना मुंह ऊपर कर देखा तो मैं क्या देखता हूं कि ऊपर 12 बच्चों की लाशें लटकी हुई हैं और सभी के पेट फटे हुए हैं, जिनकी आंतों से खून रिस रहा है बहुत बुरी तरीके से, और वो सारा खून उस पीपल से होता हुआ कलावे से लगते हुए उस छोटे बच्चे की मूर्ति में इकट्ठा हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैं शायद जैसे ही मैंने ये नजारा देखा मैं इतना डर गया कि मैं 2 कदम पीछे जैसे ही हटता हूँ अचानक से मेरा पैर फिसलता है और मैं गिर जाता हूँ। अब मेरी आंखों के सामने वो 12 बच्चों की लटकती लाशें जिनके पेट से खून रिस रहा था वो थे, और मेरे आंखों के तिरछे व्यू पर एक ऐसे बच्चे की मूर्ति जो ना कभी मैंने देखा है ना ही कभी मैंने सुना है। करीबन 1 मिनट तक मैं उसे सिर्फ देखता ही रहा। इसके बाद वो हुआ जो शायद मैं अपने पैरानॉर्मल करियर में कभी सोच भी नहीं सकता। मैं क्या देखता हूं कि ऊपर जितने 12 बच्चों की लाशें टंगी हुई हैं, सारे बच्चे एक साथ अपने हाथ की उंगलियों को धीरे धीरे चलाने लगे, ऐसे जैसे वो मुझे ऊपर बुलाना चाह रहे हों। आप जरा सोचिए, ऐसे बच्चों की लाशें जो मर चुके हैं अब वो
जिंदा हो रहे हैं धीरे धीरे। थोड़ी ही देर में वो लाशें जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, ऐसे जैसे उन बच्चों के पेट को काटा जा रहा हो बहुत जोर से। और वो जोर जोर से चिल्ला रही हैं कि शायद मैं उनको बचा लूं। मैं उन्हें बचा तो सकता था, लेकिन कैसे बचाता? वो बच्चे जो पहले मेरे सामने मरे हुए थे, जिनके पेट से खून रिस कर उस पीपल के पेड़ में जा रहा था, वो अब धीरे धीरे जिंदा हो रहे हैं। और वो इस तरीके से अब रिएक्ट कर रहे हैं कि मैं उनको बचाऊं। पर ये पॉसिबल भी कैसे है? थोड़ी देर और बीती और उन सारे बच्चों का खून अब पीपल के पेड़ में ना रिसकर मेरे ऊपर गिरता जा रहा था और धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होने लगी थी। मैं बेहोश हो चुका था। अगले दिन जब मेरी आंख खुली है तो मैं वापस से अपनी मौसी के घर में था। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कहाँ गए थे रात को? मैंने उनको बताया कि मैं मटकों के क्रम का पीछा करते हुए एक आखिरी घर में चला गया था और वहां पर मुझे कोई परछाई दिखी और कोई बच्चा दिखा और कोई तो मेरे पीछे आ रहा था। 12 बच्चों की लाशें और न जाने क्या क्या। मौसी मुझसे कहती हैं कि इस पर अब वो साया लग चुका है। मैंने उनसे पूछा भी कि मैं कहाँ पर उन्हें मिला, तो मौसी और मौसी के समेत जितने लोग खड़े थे वहां पर, वो सब मेरी तरफ घूर कर देखने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं खुद चलकर घर में आया हूँ और मैंने कम से कम नहीं तो शायद 18 से 19 रोटियां खाई हैं और खाने के बाद मैं सो गया हूँ। मुझे ये सब क्यों नहीं याद है। उन्होंने बताया कि मैं पागल हो गया था खाने के लिए और न जाने क्या क्या हरकत करने लगा था। अजीबोगरीब मंत्रोच्चारण करने लगा था और मेरे सामने जो भी आ रहा था उसे बहुत तेज जलन महसूस हो रही थी। अगले दिन 2 बजे के आसपास फिर से मुझसे मौसी ने बोला कि 3 बजे घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि 3 बजे वो असलियत में आता है। शाम को 7 बजे वो सिर्फ देखने आता है। मैं समझ नहीं पाया कि कौन आता है, और उस वक्त तो एंटिटीज भी नहीं होती आसपास, तो डर किस चीज का। मौसी ने कहा कि वो मौत की परछाई है। वो इंसान की आत्मा को जकड़ती है और धीरे धीरे उसे मार डालती है। तुम भी अब उसकी गिरफ्त में आ गए हो तो शायद अब हम तुम्हें भी ना बचा पाए। पहली बात तो मैं इन सब चीजों में मानता नहीं हूँ बिल्कुल भी, और दूसरा, अगर परछाई कोई खींच रहा है तो मार कैसे सकता है। मौसी ने सिर्फ उदाहरण देते हुए मुझे कहा कि बेटा अपनी परछाई की तरफ देखो। जब मैंने अपनी परछाई की तरफ देखा तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी परछाई यूजुअल परछाई से बहुत जीरो हो चुकी है, मतलब बिल्कुल ज्यादा ब्लर। मैं अपनी परछाई को पूरी तरीके से देख भी नहीं पा रहा था। और यहाँ पर वो हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था। अचानक से दरवाजे पर एक तेज दस्तक होती है। मौसी कहती है कि वो आ गया है, दरवाजा मत खोलना। खैर ये मुझे काकुड़ा भूत की तरह लग रहा था, पर स्टिल मैं चला गया दरवाजे की ओर और मैंने देखा कि मैं दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि दरवाजा शायद बहुत हैवी हो गया था या फिर मैं बहुत हैवी हो चुका था। मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर का वजन शायद बढ़ के 200-300 किलो के आसपास हो गया है। मैं अपने ही शरीर को नहीं खींच पा रहा था। मेरे गुरु ने मुझे एक बात बताई थी कि यदि तुम किसी ऐसी सिचुएशन में फंसो कि आत्माएं तुम्हारे शरीर को कंट्रोल करने लगे, तो बस तुम समझ लेना कि वहां पर किसी परछाई वाली आत्मा का साया है। मैंने सुना जरूर था उनसे, पर कभी महसूस नहीं किया था। दरअसल कई बार आत्माएं फिजिकल फॉर्म ना लेकर एक परछाई का शेप ले लेती हैं और फिर वो आपको उस हद तक परेशान करती हैं जिस हद तक शायद आपने सोचा भी ना हो। मैंने अपने गुरु मंत्रों का उच्चारण किया और उच्चारण करने के साथ साथ मैंने अपनी मौसी को बोला कि जितनी भी घर में राई है वो सब लाकर मेरे ऊपर फेंक दो। मौसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैंने उनको बोला भी कि मैं जैसा बोल रहा हूं आप वैसा ही करो। धीरे धीरे मेरी सांस रुकने लगी और शायद मेरे शरीर का पूरा खून खत्म होने को था। मौसी ने जितनी भी घर में राई थी वो सब लाकर मेरे ऊपर फेंक दी। जैसे ही उन्होंने राई मेरे ऊपर फेंकी, मैं बिल्कुल निढाल सा हो गया, ऐसे जैसे मेरे ऊपर से किसी ने बहुत सारा वजन हटा लिया हो। अक्सर आत्माएं राई बिनने के चक्कर में आपके शरीर को छोड़ देती हैं। पोजीशन का एक ये भी रूल होता है। कहा जाता है कि यदि आप शमशान घाट या किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहां पर बहुत सारी आत्माओं का साया है, तो आप राई के दानों को फेंक दें। राई के दानों में जीवत्व होता है और आत्माएं कोशिश करती हैं कि उन जीवत्व के जरिए वो इस दुनिया में वापस आ सकें, पर यह तो सिर्फ एक छलावा होता है। राई के दाने सिर्फ आत्माओं को भटकाने के लिए होते हैं, ताकि वो थोड़ी देर के लिए उस जगह पर व्यस्त रहें और उन दानों को ही हमेशा इकट्ठा करने में लग जाएं, क्योंकि आखिरकार अंत में उन्हें भी तो जीवित होना ही है। मैं क्या देखता हूँ कि मेरा शरीर थोड़ा सा हल्का हुआ है और गेट अपने आप खुल गया है। मेरी आंखों के सामने जो नजारा था वो बहुत ज्यादा भयानक था। एक औरत जिसका मुंह मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, उसके सारे बाल अजीब तरीके से बिखर रहे हैं मेरे सामने। वो बिखेर कर अपने बालों को खड़ी हुई है और बोल रही है कि मैं इस घर की सारी राई बिनकर जाऊंगी। अब वो एक औरत थी या कोई एंटिटी, इसका अंदाजा लगाने के लिए मैंने अपनी मौसी से भी पूछा
तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई औरत नहीं दिख रही। मैं समझ गया कि ये कोई एंटिटी ही है जो एक अलग फॉर्म में आई है। मैंने और बहुत सारी राई मंगवाई घर से और राई को एक क्रम में लगाकर उसे सीधा शमशान तक ले गया। वो औरत मुझे साफ साफ दिख रही थी कि वो उस राई को बिनते हुई मेरे साथ साथ चल रही है। मुझे देख भी रही थी गुस्से से, पर उसे उस राई को पहले बिनना था। मैंने जैसे ही उस एंटिटी को शमशान के अंदर प्रवेश कराया है, मेरे गुरु द्वारा दिए हुए शमशान बंधन मंत्र से मैंने उस आत्मा को शमशान के बाहर जाने के लिए प्रतिबाधित कर दिया, यानी उस पर मैंने रोक लगा दी। अब वो आत्मा चाह कर भी उस शमशान से बाहर नहीं आ पा रही थी। इसके बाद मैंने उन राई के दानों को एक शीशे के ऊपर रखा। उन दानों को बिनते बिनते जैसे ही वो ऊर्जा उस शीशे के ऊपर आती है, मैंने तुरंत जीवत व महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि जब आप जीवत मृत्युंजय महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो इस तरह की आत्माएं बाध्य हो जाती हैं कैद होने के लिए, आपकी बात मानने के लिए। उस उच्चारण के बाद मैंने उस आत्मा से सिर्फ इतना ही बोला कि जो भी तुम हो, इस शीशे में हमेशा के लिए कैद हो जाओ। उसके बाद शायद वो हमेशा के लिए उस शीशे में ही कैद होकर रह गई। मैंने वो शीशा उठाकर गांव से बहुत दूर ले जाकर कहीं गाड़ दिया। प्रकोप तो खत्म हो गया था गांव से, लेकिन लोग आज भी मेरे गांव में दहशत में रहते हैं। दरअसल ये आत्मा हमेशा शाम के 7 बजे उस घड़े को देखने आती थी और जिसके घर में भी घड़ा नहीं होता था, उस घर के किसी एक मेंबर को उठाकर अपने उसी घर में ले जाती थी जहां पर वो पीपल का पेड़ था। कहा जाता है कि ये वो आत्मा थी जो अपने पीढ़ियों से जितने भी बच्चे मरे हुए थे उन सब की आत्मा को साथ लेकर चलती थी और उसका सिर्फ एक मंतव्य था कि उसे अपनी सारी पीढ़ियों को जीवित करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। खैर, ये सुनी सुनाई बातें थी, पर अपने गांव में रहने वाले वो 10 दिन जो मैंने बिताए हैं शायद मेरी जिंदगी के सबसे भयानक दिनों में से एक थे। केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन कुछ कहानियां हमेशा अधूरी रह जाती हैं। इस तरह की और कहानियों को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। हाईवे हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा जिससे हर इंसान कहीं ना कहीं कभी ना कभी गुजरा जरूर है। पर क्या होगा अगर यही हमारे जो सफर है ये आम ना होकर पैरानॉर्मल हो जाए। मेरे पास अक्सर लोगों का फोन आया करता है कि अर्श ये जगह हॉन्टेड है या फिर इधर हॉन्टेड है। ऐसे ही मैं एक दिन यूं ही बैठा हुआ था तो मेरे पास एक फोन आता है। उधर से मेरा दोस्त बोलता है कि बैंगलोर के पास एक हाईवे है जो बहुत ज्यादा हॉन्टेड है, जहां पर भूत प्रेत आसपास घूमते रहते हैं। पहली बात तो मैं उसकी बात में बिल्कुल यकीन रखता नहीं था, पर उसने जब ये बात बोली तो मुझे और भी यकीन नहीं हुआ। उसके करीब 3-4 दिन के बाद मेरे पास फोन आता है मेरे दोस्त का, कम से कम 7 से 10 मिस कॉल्स। 10वीं कॉल में जब मैंने उसका फोन उठाया तो वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसने बोला कि उसे 3 औरतें दिख रही हैं जो उसका पीछा कर रही हैं। समझ नहीं पाया। मैंने कहा मुझे क्लियर बताओ क्या हो रहा है। तो वो बताता है कि वो घूम फिर कर बार बार एक ही जगह पर आ रहा है जहां पर लिखा हुआ है 126 किलोमीटर मैसूर। वो बार बार एक ही जगह घूम कर कैसे पहुंच रहा है मुझे नहीं समझ में आया। मैंने उसको बोला कि तुम अभी आराम से बैठो और थोड़ी देर का वक्त लो। वो क्या देखता है कि वो 3 औरतें उसके सामने आकर खड़ी होती हैं और बार बार एक खाई की तरफ इशारा करती हैं। मैं कॉल पर ही था। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश करी कि तुम उधर मत जाना चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो माना नहीं। वो बोलता है कि पता नहीं उन लोगों के हाथ इस तरह से उधर इशारा कर रहे हैं कि मुझे जाना पड़ेगा। अर्श, मैं तुमसे यही आखिरी बात बोलना चाहता हूँ कि पता जरूर करना कि यहाँ पर क्या हुआ था। उसके बाद एक जोर की चीख के साथ शायद फोन कट जाता है या फिर मेरा दोस्त हमेशा के लिए मर जाता है। पता चलता है अगले दिन कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी लाश उस खाई में मिलती है। मैं वहां जाता भी हूँ तो देखता हूँ कि उसकी पूरी लाश बड़ी अजीब तरीके से सड़ी हुई है। कोई भी बॉडी मरने के बाद इतनी ज्यादा पीली नहीं पड़ती है जितनी उसकी पड़ी हुई थी। और फिर तो वो खाई से नीचे गिरा था। सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि अगर वो खाई से नीचे गिरा है तो उसके शरीर में कोई तो निशान होना चाहिए, पर उसका शरीर बिल्कुल सही था। पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर में किसी ने चंदन लपेट दिया हो बहुत गंदे तरीके से। चंदन पुता हुआ था उसके पूरे शरीर में और वो अपने शरीर से कुछ 1-2 गुना ज्यादा मोटा लग रहा था, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो इस तरह से तो बिल्कुल नहीं दिखता था। खैर, लाश का पोस्टमार्टम वगैरह हुआ। आखिरी कॉल क्योंकि मुझे मिलाई गई थी, इस वजह से पुलिस ने मुझसे पूछताछ करी। मैंने उन्हें बताया कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, शायद कोई चोर उनका पीछा कर रहे हो या कुछ इस तरीके से। पुलिस को तो मैंने इस तरह से बोल दिया।
लेकिन मेरे मन का वहम अभी तक खत्म नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि हो ना हो मुझे वहां पर जाकर एक बार देखना जरूर है कि आखिरकार वहां पर है क्या, आखिरकार वहां पर ऐसा भी क्या है जो मेरा दोस्त इतना ज्यादा डर चुका था। इसी चीज को आजमाने के लिए मैं बैंगलोर से मैसूर की ओर निकल गया। मैंने एक शेयर टैक्सी करी, वही करीब 8-7 घंटे की ड्राइव होगी, पर थोड़ी दूर चलने पर वो गाड़ी वहीं पर रुक गई। ड्राइवर ने कहा कि सबको अब अपना अपना कन्विंस करना होगा। सब लोग वहां से निकल गए अलॉन्ग विद ड्राइवर। वो भी गाड़ी को जैसे तैसे धक्का लगाते हुए आगे निकल गया, पर मैं वहीं रुका रहा। पता नहीं क्यों उस जगह में एक अजीब सा पैरानॉर्मल एहसास जो शायद मुझे और पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि उस ड्राइवर का घर वहीं कहीं आसपास था, इसलिए वो अपनी गाड़ी लेकर निकल गया और सारे पैसेंजर पलक झपकते ही थोड़ी देर में कहीं ना कहीं तो चले गए। मैं वहां पर अकेला बचा रहा। मेरे फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इधर उधर टहल कर थोड़ा सा एक बार जाकर देखूं, शायद मुझे किसी की मदद मिल जाए। पर मदद मिली नहीं। थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूँ कि एक गाड़ी सामने से आ रही है। मैं उसे हाथ देकर रोकता हूँ, पर वो रुकती नहीं है। दरअसल ऐसे हाईवेज पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गाड़ी रोकते नहीं है। वो वहां से गाड़ी को बहुत स्पीड में चला देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये कोई हाईवे का सो कॉल्ड भूत है या फिर ये कोई चोर या उचक्का है। कई गाड़ियां निकलने के बाद एक और गाड़ी आई जो थोड़ा धीमे चल रही थी, पर एक अजीब सी चीज थी उस गाड़ी में। उस गाड़ी को चलाने वाली एक लेडी थी और उसके साथ 2 और लेडी बैठी हुई थी। वो गाड़ी मेरे पास से धीमे से निकालती हैं और मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देखती हैं। उन तीनों के चेहरे शायद एक साथ जले हुए थे या फिर कुछ तो हुआ था उनको। वो मुझे बहुत ज्यादा खौफनाक नजरों से घूरती हुई चली गई। मैंने कुछ बोला नहीं। जैसे ही मैं पीछे पलटता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि एक इंसान है जो पूरी तरीके से खून में लथपथ है। वो मेरे पास दौड़ते हुए आ रहा है। ना चाहते हुए भी मैं वहां पर रुका और मैंने सोचा कि शायद इसका एक्सीडेंट हो गया होगा। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। वो बार बार कहने लगा कि वो पीछे, वो पीछे। बस उसके यही 2 शब्द थे कि वो पीछे देखो। वो क्या है? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था। मैं जैसे ही अपना चेहरा पलटता हूँ, वो इंसान मेरे हाथ में जोर से काट लेता है और मैं उसी वक्त बहुत तेज चिल्लाता हूँ कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं अपने हाथ हटाता हूँ तो अपने हाथ की ओर देखता हूँ। बहुत अजीब सा दर्द हो रहा था, पर किसी के कांटे के निशान थे नहीं वहां पर। वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि सब मरे हैं, तुम भी मारे जाओगे। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि ये आदमी कोई पागल है, सरफिरा है या फिर ऐसे ही कुछ अजीब सी होड़ में है। मेरे थोड़ी सी दूरी पर एक आदमी और खड़ा था जो शायद मेरे रॉन्ग साइड के लिए लिफ्ट मांग रहा था। दूसरे साइड से आती हुई गाड़ी ने शायद उसे लिफ्ट दे भी दी। वो बैठा, पर देखते ही देखते गाड़ी में एक अजीब सी गति हो गई। वो आदमी भी अचानक से वहां से गायब हो गया। जब तक मैं इधर उधर देखता, आदमी पता नहीं कहाँ चला गया। मेरे हाथ में दर्द अभी भी उतना ही था, पर मैं क्या देखता हूँ कि सामने रॉन्ग साइड पर एक आदमी लिफ्ट लेकर गाड़ी में बैठा तो है। गाड़ी इतनी स्पीड में हो गई कि उसने अपना रुख खाई की ओर मोड़ दिया और अचानक से वो ड्राइवर, उसकी बीवी और वो आदमी समेत पूरी गाड़ी को उसने खाई में उतार दिया और नीचे जाकर गाड़ी ब्लास्ट हो गई। ये नजारा मेरे लिए बहुत ज्यादा भयानक था। मैं नीचे ही देखे जा रहा था कि अचानक से मुझे ऐसा लगा कि शायद एक और गाड़ी आ रही है जो मेरी मदद कर सके। मैं जैसे ही पीछे बढ़ता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि वही वापस से गाड़ी उसी रॉन्ग साइड से आ रही है और वही आदमी जो मेरे सामने लिफ्ट मांग कर इस गाड़ी में बैठा था, वही फिर से मैं देख रहा हूँ। वो आदमी फिर से उस गाड़ी में बैठता है, गाड़ी की स्पीड तेज होती है और गाड़ी सीधे खाई में चली जाती है। एक और ब्लास्ट होता है। मैं आपको ये बता दूं कि मैंने यह नजारा कम से कम 10 से 40 बार देखा। मेरे लिए तो ये एक जादू से कम नहीं था कि मैं एक ही चीज को बार बार होते हुए देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि हो ना हो, अगर मैं उस साइड जाता हूँ तो शायद मुझे कोई हल मिले। मैं उस तरफ गया और इस बार फिर से एक गाड़ी आई, लेकिन इस बार वो लिफ्ट वाला इंसान नहीं था। वो गाड़ी अचानक से मेरे सामने आकर रुकती है। हस्बैंड और वाइफ का जोड़ा होते हैं उसमें। वो हस्बैंड मुझसे कहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे मैसूर जाना है, पर आप उल्टे साइड जा रहे हैं तो फिर कैसे हो पाएगा, आप मुझे लिफ्ट दे पाएंगे? उसकी बीवी ने उसकी तरफ देखा और फिर आदमी ने वापस से वो गाड़ी घुमा ली। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई आदमी मैसूर से बैंगलोर जा रहा है और फिर वो बैंगलोर से मैसूर मेरे जाने के लिए अपनी गाड़ी को घुमा दे? मुझे वो लोग हो ना हो चोर लग रहे थे, पर स्टिल मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। मैंने उनसे पूछा भी कि आप लोग क्या करते हैं। सामने बैठा इंसान मुझसे कहता है कि वो एक राइटर है, वो लिखता है कहानियां। कि इतने में जो उसकी वाइफ होती है वो मुझसे कहती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया जो वापस से हमारी गाड़ी मैसूर की तरफ मुड़वा दी, वरना तो हर इंसान बैंगलोर ही जाना चाहता है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कहना क्या चाह रही हैं। इन दोनों में अजीब सी बातें शुरू हो गई। ये आदमी कहता है कि चलो अच्छा हुआ, अब हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी।
मैंने पूछा आपकी मंजिल, आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो दोनों ने गाड़ी अचानक से रोकी और जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोकी मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी में अचानक से ठंडी बढ़ गई है। मैंने जैसे ही उनको छुआ उन दोनों के शरीर मानो बर्फ जैसे ठंडे हो रखे थे। गाड़ी में सामने लगे बैक मिरर में जब मैंने उस ड्राइविंग सीट पर बैठे इंसान की आंखें देखी तो उसकी आंखें वहां पर नहीं थी। उसकी जगह उसकी पूरी पुतली सफेद हो रखी थी। मैं अपनी बात कुछ कह पाता इससे पहले वो दोनों शांति से गाड़ी से उतरे और मुझे उस गाड़ी में लॉक कर दिया। मैं बार बार उनसे चिल्लाता रहा कि मुझे गाड़ी खोलो, पर उन्होंने सुना नहीं। इसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि यही हस्बैंड वाइफ का जोड़ा चुपचाप से अपोजिट साइड में जाकर लिफ्ट मांगने लगते हैं, ऐसे जैसे वो मुझे कोई कहानी दिखा रहे हो। मैंने गाड़ी के अपोजिट साइड में देखा तो वहां पर 126 किलोमीटर मैसूर लिखा हुआ था। वहां पर उस बोर्ड को देखकर मेरे दिमाग में कुछ आया। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर वापस से आत्माओं ने मुझे लाकर खड़ा कर दिया। इसका मतलब जरूर इन दोनों की कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है। जैसे ही मैं पीछे मुड़कर वापस से उन लोगों की तरफ रोड पर देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि उन दोनों के चेहरे नॉर्मल हो चुके हैं और औरत प्रॉपर सजी हुई है, ऐसे जैसे वो कोई नई नवेली दुल्हन हो। वो दोनों लिफ्ट मांग रहे थे। मुझे लगा हो ना हो ये अपनी कहानी बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने और ज्यादा गौर से देखने की कोशिश करी तो मैं क्या देखता हूँ कि उधर से एक और कार आती है और अचानक से उनको लिफ्ट देने के बहाने रुकती है। पर उस कार में 5-6 शख्स निकलते हैं जो नकाबपोश होते हैं शायद, और वो उस आदमी को खूब ज्यादा मारते हैं और औरत के साथ गलत हरकत करने लगते हैं। ये सब करके वो जो चोर होते हैं वो इन दोनों को अधमरी हालत में उस गाड़ी में बैठाल कर गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक हटा देते हैं, जिससे गाड़ी खाई की ओर चली जाती है। चोर तो फरार हो जाते हैं, लेकिन पीछे जब मैं मुड़कर देखता हूँ तो पीछे गाड़ी सीधा खाई की ओर जाकर गिर जाती है और एक तेज धमाके के साथ बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। मैं इतना सब कुछ देख ही रहा था कि अचानक से एक आवाज मेरे कानों में आती है, हमारी मौत ऐसे ही हुई है, क्या तुम इंसाफ दिलाओगे? मैं जितना ये सोचता, मैंने जैसे ही ये सुना मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वही आदमी और औरत उस गाड़ी में वापस से बैठे थे। मैं दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करी और दरवाजा खुल गया। मैं वहां से भागते हुए सीधा रोड की तरफ चला गया ताकि मैं इन लोगों से कुछ बात ना कर सकूं। मुक्ति दिलाना मेरा काम था, पर यह कुछ बहुत ज्यादा अजीब था। डर मेरी रगों में पागलों की तरह दौड़ रहा था उस वक्त। और जैसे ही मैं अपने दोस्त के घर मैसूर पहुंचा तो वहां मैंने उनके फादर से बात करी। उसके पिताजी जो थे वो एक बड़े साधक थे, हनुमान जी के। उनके पिताजी ने बताया कि 2 आत्माएं आज भी वहां पर अपना इंसाफ मांगती हैं, आज भी वहां पर न्याय मांगती हैं। चूंकि उन्होंने अपराधियों का चेहरा देखा नहीं, इसलिए वो किसी को भी मार देती हैं। जो भी इंसान मैसूर से बैंगलोर की तरफ जाता है और लिफ्ट मांगता है उनसे, तो वो दोनों आत्माएं उन्हें मार डालती हैं, ये सोचकर कि शायद उधर से जो आ रहा है वो चोर है। पर शायद तुम बैंगलोर से मैसूर की ओर जा रहे थे, इस वजह से इन्होंने तुम्हें अपना समझा और तुम्हें लिफ्ट भी दी, अपनी कहानी भी बताई। मेरे दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी कि शायद मैं उनको इंसाफ तो नहीं दिला सकता, लेकिन कभी कभी इंसानों और भगवानों के परे भी आत्माएं न्याय कर लेती हैं। शायद ये लोग वही कर रहे थे। एक ना एक दिन मैं यही उम्मीद करूंगा कि इन लोगों को इनके कातिल जरूर मिल जाएं उसी हाईवे पर, ताकि ये अपना बदला पूरा कर सकें, ताकि और किसी निर्दोष के साथ इस तरह की घटनाएं ना हो सकें। कभी कभी कुछ कहानियां हमें सिर्फ डराती नहीं है, बहुत कुछ सीख देकर भी जाती हैं, और ये कहानी मेरे लिए ठीक वैसी ही थी। ऐसी ही और कहानी को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए डरना जरूर। कहते हैं कभी कभी जलन एक ऐसी चीज होती है जो किसी सीधे इंसान को बर्बाद कर देती है, या फिर उस जलन का शिकार हुआ वो इंसान एक ऐसे प्रतिशोध की भावना में चला जाता है जिससे शायद उबर पाना ना के बराबर पॉसिबल होता है। हमारी आज की सच्ची घटना भी कुछ इसी कहानी पर बेस है। मैं उन दिनों दुर्गा पूजा के टाइम कोलकाता में था। मैंने लोगों से सुना जरूर था कि यहाँ पर काला जादू होता है, पर मेरे दिमाग में तो ये था कि आसाम का वुडू मैजिक सबसे खतरनाक होता है, उससे खतरनाक कोई भी मैजिक नहीं होता है। क्योंकि जब आप एक पैरानॉर्मल नजरिए से देखते हैं तो आपको समझ में आता है जहां पर मैसिव पैरानॉर्मल चीजें हो रही होती हैं, आप उसी को एक बहुत ज्यादा भूतिया जगह घोषित कर देते हैं। पर बंगाल में उन दिनों मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो शायद बताने के लायक भी नहीं है।
उन दिनों मैं बंगाल गया और दुर्गा पूजा के टाइम शायद मैं टहलने के लिए बाहर निकला होऊंगा। बाहर मैं मेरे भाई के घर में रुका। बाहर निकलने पर मैं क्या देखता हूँ कि एक खिड़की है सामने वाले घर की, जिसमें एक औरत अपने बच्चे को लेकर कुछ पका रही है। उसको शायद कुछ सिखा रही है, बता रही है, पता नहीं। मैंने और गौर से देखा, थोड़ा पास जाकर, तो वो औरत अपने ही बच्चे के हाथ को उस कढ़ाई में डालकर हिला रही थी और वो बच्चा बिल्कुल भी रो नहीं रहा था, वो बिल्कुल शांत था। मैंने अचानक से चिल्लाकर पूछा कि आप बच्चे के साथ क्या कर रही हैं? उसने तुरंत अपने बच्चे की तरफ देखा और मेरी तरफ देखा। वो फिर से उसी चीज को करने लगी, लेकिन अब जब मैंने दोबारा बोला है तो उसका बच्चा मेरी तरफ देखकर, जो स्वयं 2-3 साल का रहा होगा, उसने मेरी तरफ देखा और अपनी एक छोटी सी उंगली से अपने होंठ पर इशारा किया, ऐसे जैसे वो मुझे चुप रहने को बोल रहा हो। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अजीब था। मैं इससे ज्यादा कुछ और बोलता, उस बच्चे ने अपनी आंखों को जोर जोर से झपकाना शुरू कर दिया, ऐसे जैसे वो मुझसे कहना चाहता हो कि अब इसके आगे अगर मैंने बोला तो मेरी मौत निश्चित है। मैं वहां से बिना कुछ सोचे चला गया। दुर्गा पूजा में जाते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब मेरा यहाँ का पैरानॉर्मल एडवेंचर शुरू हो चुका है। कहते हैं कभी कभी बोली हुई बात सच हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ वहां पर भी। पूजा देख ही रहा था कि अचानक से मुझे एक बहुत तेज खुशबू आती है। मैं पीछे पलटकर क्या देखता हूँ कि वही औरत एक प्रॉपर बंगाली साड़ी पहनकर, सर पर एक बड़ा सा बेंदा बनाकर उस दुर्गा पूजा के पंडाल में भी आई है। और उसके बाद वो वहां पर आकर शायद कोई नृत्य कर रही है। नृत्य करना बुरा नहीं था, लेकिन जिस तरह से नृत्य कर कर उसने मुझे देखा, उसके पायलों की खनक साफ मेरे कानों में आ रही थी। मैंने उसे इग्नोर करते हुए दुर्गा पूजा से जाना चाहा तो मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे मेरे नाम से बुलाया है। मैं पलटकर पीछे देखता हूं तो वो औरत अभी भी हंसे जा रही थी। बंगाली ढाक बज रहा था। ढाक दरअसल एक अलग तरह की म्यूजिक होती है जो दुर्गा पूजा में आवाहन के टाइम पर बजाई जाती है। मैं घर वापस आने लगा तो मुझे रास्ते भर मेरा नाम कोई बोलता हुआ सुनाई देने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि यहाँ पर शायद किसी निशी डाक का प्रयोग है। निशी डाक एक तरह की ऐसी ऊर्जा होती है जो आपको आपके नाम से बुलाती है और यदि आपने रिस्पॉन्ड कर दिया तो वो आपके जीवन को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। मैं उस दिन घर आकर सो गया। अगले दिन मेरा मन नहीं हुआ कि मैं दुर्गा पूजा में जाऊं, तो मैं अपने भाई के घर की छत पर चला गया। वहां जाकर मैं यूं ही टहलने लगा तो मैं सामने क्या देखता हूं कि वो जो औरत है वो अभी भी वहीं खड़ी है मेरे ठीक सामने। शायद मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मैंने उस औरत को इग्नोर करके इधर उधर देखने की कोशिश भी करी। मैं क्या देखता हूं कि वो औरत अपने हाथ में एक बड़ी सी कढ़ाई लेकर अपने सामने रखती है और बंगाली उलूर वॉइस जो होती है वो निकालती है। उलूर वॉइस दरअसल आप सबने सुना होगा, वो सारी बंगाली औरतें मिलकर निकालती हैं। उस तरीके से वो दुर्गा माँ का आवाहन करती हैं। पर यह किसका आवाहन कर रही थी जो इतनी रात को इस उलूर वॉइस को निकाल रही थी? मैं देखता हूं कि उस आवाज को निकालने के बाद वो औरत कढ़ाई में पड़े हुए कुछ मांस के टुकड़ों को उठाकर अपना मुंह धुल रही है, ऐसे जैसे हम आम इंसान पानी से मुंह धुलते हैं। मुंह धुलने में एक बड़ी ताज्जुब की बात थी कि उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थी, उसकी आंखें खुली की खुली थी। मैंने थोड़ा सा गौर से देखने की कोशिश करी तो उसने अपनी आंखों को जोर जोर से झपकाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों का झपकना इतनी तेज हो रहा था कि मुझे उसकी आंखों के झपकने की आवाज तक सुनाई दे रही थी। पता नहीं मेरे कान कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो रखे थे या फिर मैं पागलों की तरह ज्यादा नोटिस कर रहा था। मैंने देखा कि मैं जितनी देर में ये समझ पाता, मुझे अचानक से ऐसा लगा कि मेरे पीछे करीबन 3-4 औरतें हैं जो एक साथ पायल और चूड़ी पहनकर कूद रही हैं। मैं जैसे ही पीछे पलटकर देखता हूं तो पीछे वहां पर कुछ भी नहीं होता। सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि जैसे ही मैं वापस पलटा वो औरत भी अपने दोनों चूड़ियों को खनकाकर दोनों पैर पर फ्लैट कूद रही थी और उसके मुंह से लगातार उलूर की वॉइस निकलती जा रही थी, ऐसे जैसे वो माँ का आवाहन स्वयं कर रही हो। पर माँ को आवाहन करने के लिए ये कोई नियमित समय नहीं था।
और दूसरा कि इस वक्त माँ का आवाहन करना मतलब शाकनी या डाकनी का आवाहन कर रहे हो। मैं वहां से जब जाने लगा तो मेरे कान में साफ एक आवाज आई, तुम्हें भी अपने परिवार से बदला लेना है ना, तुम्हें भी मारना है ना उनको। जैसे ही कान में साफ एक आवाज आई, तुम्हें भी अपने परिवार से बदला लेना है ना, तुम्हें भी मारना है ना उनको। मैं समझ नहीं पाया कि मैं अपने ही परिवार से बदला लेने के लिए क्यों करूं, और दूसरी ये जो वॉइस मेरे कानों में आ रही है, ये क्या उस औरत की आवाज है? मैंने पुख्ता करने के लिए जैसे ही खुद को पलटा, वो औरत धीरे धीरे कुछ तो बोल रही थी। मैं बहुत ताज्जुब में आ गया कि आखिरकार इस औरत ने इतना सब कुछ बोला कैसे, और अगर वो बोल भी रही है तो मुझे सुनाई कैसे दे रहा है, वो भी एकदम क्रिस्टल क्लियर। इसके बाद मैं आकर अपने भाई से ये सारी बात बताता हूँ। मेरा भाई कहता है कि वो औरत शायद एक बहुत बड़ी तंत्र साधिका है। सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने अपने भाई से उस औरत की कहानी पूछी तो मेरे भाई ने बताया कि आज से करीब 5-6 साल पहले ये औरत बहुत अच्छी हुआ करती थी। इसकी माँ से इसको बहुत लगाव था, लेकिन इसके जो घर वाले थे वो इन लोगों को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। शायद इनकी माँ के पास प्रॉपर्टी थी, इस वजह से उन लोगों ने इसकी माँ को रखा हुआ था। पर देखते ही देखते कुछ समय के बाद वो प्रॉपर्टी भी उन्होंने अपने नाम कर ली और माँ और बेटी के साथ बहुत गंदा सलूक करते थे। कुछ समय के बाद शायद इनकी माँ को ठीक से उपचार नहीं मिल पाया इनकी बीमारी का, और वो वहीं खत्म हो गई। अंतिम संस्कार भी कुछ इतना खास हुआ नहीं था। दरअसल इनकी माँ सुहागन मरी थी। हस्बैंड जो थे वो शायद कहीं और रहते थे, लेकिन उनको इस बात की खबर नहीं थी कि उनका परिवार कैसा है, इसलिए माँ और बेटी ही अकेले एक कमरे में रहते थे। मौत के बाद जब अर्थी बनाई जा रही थी तो भी उसकी लड़की वहीं पर बैठी थी। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उस लड़की ने अपनी माँ के मुंह में हाथ डाल दिया। दरअसल इनकी माँ एक बहुत अच्छी साधिका थी। वो लोगों का भला किया करती थी, लेकिन उनके घर वाले उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अर्थी पर उसने अपनी माँ के मुंह में हाथ डाल रखा था, जो कि एक सुहागन के भेष में सजी हुई थी। अपने हिंदू धर्मों के अनुसार यदि किसी ऐसी औरत का देहांत हो जाता है जो शादीशुदा है तो उसे शादी के जोड़े में ही विदा किया जाता है। उस औरत ने अपनी माँ के मुंह में हाथ डाले रखा और हंसते हुए जब उसने हाथ निकाला है लोगों के कहने पर, तो वो कहने लगी कि माँ अब तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे साथ ही रहोगी हमेशा। इसके बाद उसकी माँ की लाश को ले जाया गया, पर एक अजीब सी बात यह थी कि पूरी तरीके से लाश बंधी होने के बावजूद भी जब उस अर्थी को उठाया गया है तो उसकी माँ के दोनों हाथ सामने आ गए हैं, एक अजीब सी मुद्रा करते हुए, ऐसे जैसे वो अपनी बेटी को कुछ बताना चाहती हूँ। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि जब लाश चली जाती है तो उसकी बेटी भी एक रात के लिए उस घर को छोड़कर कहीं चली जाती है। 2 दिन के बाद जब वो लौटती है तो उसके परिवार वाले फिर से उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। अफवाह तो ये भी है कि उसको कई बार जहर देकर मारने की कोशिश करी गई, पर वो लड़की फिर भी ठीक रही। करीबन मेरे भाई बताते हैं कि करीबन 41 दिन बीते होंगे। 41 दिन के बाद उनकी आंखें नम थी जब उन्होंने अपने घर का दरवाजा खोला है, चूंकि वो घर सामने ही पड़ता था। तो जैसे ही मेरे भाई ने अपने घर का दरवाजा खोला, वो क्या देखते हैं कि 4 खून से लथपथ लाशें लेटी हुई हैं और उसके ऊपर 4 लोग और बैठे हुए हैं जो पूरी तरीके से मर चुके हैं या नम हो चुके हैं, या यूं कह लें कि बॉडी अकड़ चुकी है पर उनका दिमाग कोमा में है। उन सबकी आंखें खुली हुई थी, उनकी जबान बाहर थी और कान बुरी तरीके से कटे हुए थे। उनके दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में ऊपर थे, ऐसे जैसे मान लो कोई तांत्रिक साधना कर रहा हो, मान लो किसी शव साधना को कोई अंजाम दे रहा हो। पुलिस वगैरह आई और जब पुलिस ने सारे घर की खोजबीन करी तो उन्हें मिला कि वो जो औरत थी जिसकी माँ मरी थी, वो औरत पूरी तरीके से कोमा में है। तो ये भी सवाल नहीं उठता कि उस औरत ने इतने बुरे काम को अंजाम दिया होगा। उस औरत को हॉस्पिटल में करीबन 2 महीने रखा गया। उनके घर वालों का विधिवत संस्कार हो गया और उसके बाद जब वो औरत लौट कर आई तो बहुत ही खुश रहती थी। करीबन 2 साल के बाद उस औरत को एक बच्चा हुआ। वो बच्चा किससे था, क्या था, किसी को नहीं पता। लोग उसे कैरेक्टरलेस बोलने लगे, लोग उसे बहुत गंदी गंदी चीजें बोलने लगे।
लेकिन वो औरत फिर भी खुश रहती थी। बस शाम को सामान लेने जाती थी और सब्जी वगैरह लेकर घर में आकर रुक जाती थी। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन उसके घर से बहुत तेज पायलों की आवाज आती थी और बच्चों के हंसने की आवाजें आती थी। लोग बताते हैं कि उसके डिलीवरी वाले दिन भी उसने किसी की मदद नहीं ली, वो डिलीवरी भी उसने खुद ही करी। मुझे लगा हो ना हो ये औरत किसी बड़ी तांत्रिक क्रिया का हिस्सा है। मैंने इस चीज को और गौर से समझने के लिए जब ध्यान किया तो मुझे पता चला कि ये अघोर कर्ण पिशाचनी की विद्या है। दरअसल आप सबको कर्ण पिशाचनी का सिर्फ एक ही रूप पता है, लेकिन हमारे शास्त्रों के अंदर ऐसा कहते हैं कि कुल 143 तरह की कर्ण पिशाचनियां मौजूद हैं। लेकिन इस तरह की कुल 143 कर्ण पिशाचनियां मौजूद हैं जो लोगों का बुरा करती हैं, और ये जिस तरह की कर्ण पिशाचनी थी उसे अघोर कर्ण पिशाचनी कहते हैं, क्योंकि अघोर कर्ण पिशाचनियां अघोर क्रिया की तरह ही अघोर क्रिया में बैठाल कर ही लोगों का सर्वस्व हरण करती हैं, सब कुछ खत्म कर देती हैं। अगले दिन मैंने अघोर कर्ण पिशाचनी से बचने के लिए महाकाली के सहस्त्र नामों का उच्चारण घर में रखवाया, और इसके बाद इस उच्चारण को करते करते जब हवन प्रारंभ हुआ तो एक अजीब सी चीज हुई। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं किसी लड़की के सामने बैठा हूं जो फुल न्यूड है। मुझे अजीब अजीब तरीके ख्याल आ रहे थे, लेकिन हवन अगर मैं बंद कर देता तो शायद मैं उसी हवन के दौरान ही मारा जाता। मुझे लगा कि हो ना हो एटलीस्ट मैं अपने भाई के घर को तो सेव कर दूं। थोड़ी देर हवन करने के बाद मैं जब प्रसाद बांटने के लिए आगे बढ़ा तो मैं क्या देखता हूं कि एक औरत ने अपने उल्टे हाथ में वो प्रसाद को लिया और आगे चली गई। जब मैं बाहर माँ का रक्षा कवच बांधने के लिए आता हूं तो मैं देखता हूं कि वो औरत उसी खिड़की के पास खड़ी हुई है और प्रसाद को जमीन पर गिराकर उसने रौंद दिया है। खिड़की के अंदर वही औरत खड़ी होती है और मुझे बहुत गंदे तरीके से घूर घूर कर देख रही होती है, ऐसे जैसे वो मुझे मौत के घाट उतार देगी। अपने दांतों को जोर से पीसते हुए वो बस मेरी आंखों को देख रही होती है। मैं बिना कुछ सोचे समझे उसके बाद चला जाता हूँ। मेरे भाई मुझे बताते हैं कि उसके करीबन 6-7 महीने तक मोहल्ले में मौतें अजीब अजीब तरीके से होने लगी। लोग बेवजह मरने लगे, और फिर थोड़े समय के बाद उस औरत ने भी अपना घर छोड़ दिया और हमेशा के लिए कहीं चली गई। वो औरत आज भी कहीं एग्जिस्ट करती होगी फॉर श्योर, क्योंकि शायद उसका रिवेंज अभी पूरा नहीं हुआ। जिस तरह की वो एक सीधे परिवार से बिलोंग करती थी, किसी की जलन, लालच और द्वेष ने शायद उसको किसी बुरी तरह की साधना करने पर मजबूर कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि वो इस मजबूरी में आकर ही ये सारी साधना कर चुकी होगी। अघोर कर्ण पिशाचिनी के साधक अपने ही गुरु को मार देते हैं और उसके बाद उनके ही रक्त से अपना मुंह धुलते हैं, तो शायद ये औरत भी वही कर रही थी। उसकी कहानी शायद आज भी अधूरी है। शायद वो इस कहानी को तभी पूरा कर पाए जब हमेशा के लिए वो इस खानदान से बदला ले ले। ये कहानी तो यहीं तक थी, पर मेरे दिमाग में आज भी रहती है। इस तरह की और कहानियों को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। कहा जाता है कि कभी कभी कुछ आत्माएं अपना स्वरूप ऐसे दिखाती हैं जैसे वो इस दुनिया की सबसे खतरनाक आत्माएं हों। लेकिन क्या होगा अगर आत्मा का स्वरूप थोड़ा सा बदल जाए?
ताकि जितनी भी चीजें हो रही हैं, ताकि अगर कोई कुछ भी बुरा करे तो एटलीस्ट चीजें बच कर रहें, या फिर आप नजर की चीजों से बच कर रहें। उनके घर में उस दिन हवन था और सारे लोग खुश दिख रहे थे। हवन में मैं बैठा बैठा अचानक से मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सामने गेट पर कोई आदमी आया है। आंटी ने बोला कि तुम जाकर गेट खोल कर आओ। मैं बाहर जैसे ही गेट खोलने जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि उस इंसान का एक हाथ नहीं होता है। मैं उनसे पूछता भी हूँ कि आपको क्या चाहिए, तो वो आदमी मुझसे कहता है मेरा हाथ। मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या बोलना चाह रहा है। मैंने वापस से मुड़कर दीदी को बुलाया और बोला कि बाहर कोई मिलने आया है, पर मैंने वापस पलट कर देखा तो वो आदमी वहां पर नहीं था। एक अजीब सा सन्नाटा था वहां पर। अब चूंकि आंटी ने 18वें फ्लोर पर अपना घर ले रखा था तो इतनी नीचे वो जल्दी पहुंच भी ना पाता। लिफ्ट वहीं का वहीं रुकी हुई थी, तो मुझे लगा कि शायद सीढ़ियों से उतरकर चला गया होगा। लेकिन एक वृद्ध इंसान एक अननोन घर में आता है और ये बोलता है कि उसका हाथ खो गया है। बड़ी अजीब सी बात थी। उसके ठीक अगले दिन मैं रात को खाने के बाद टहलने के लिए निकला। मेरे साथ दीदी का छोटा बेटा भी था। हम दोनों यूं ही लिफ्ट से नीचे जा रहे थे कि तभी अचानक से लिफ्ट बीच में कुछ खराब सी हुई। मुझे लगा कि एक टेक्निकल इशू की वजह से हुआ होगा कि तभी अचानक से मैं क्या देखता हूँ कि लिफ्ट के जो नंबर्स हैं वो 18 से ग्राउंड की तरफ ना जाकर 18 से अबव जा रहे थे। हम लोग लिफ्ट में ऊपर जा रहे थे या फिर नीचे, कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि जब हम लोग लिफ्ट में चढ़े थे तो धीरे धीरे लिफ्ट नीचे की ओर ही जा रही थी। खैर थोड़ी देर के बाद जैसे ही लिफ्ट खुलती है तो हम लोग एक अननोन फ्लोर पे होते हैं। मैं पूछता भी हूँ अपने भांजे से कि क्या उसने ये कभी फ्लोर देखा है। वो मुझसे कहता है नहीं मामा, मैंने तो ये फ्लोर नहीं देखा, ये कहाँ आ गए हम। ये उसके लिए भी बिल्कुल नया था। थोड़ा आगे चलने पर उस फ्लोर में, क्योंकि लिफ्ट उसके नीचे जा ही नहीं रही थी। अच्छा, इस फ्लोर के अलग नियम थे। हर फ्लोर पर सिर्फ 4 या 5 फ्लैट ही थे, तो ज्यादा लंबा गैप नहीं होता था या गैलरी नहीं होती थी देखने के लिए। हम दोनों ने वहीं दूर से देखा एक आदमी है जो अपने गेट के पास खड़ा हुआ है। शायद हमें झांक रहा था क्योंकि हम लोग उसके फ्लोर पे आए हैं। लेकिन ये वही आदमी था जिसका हाथ नहीं था। जितनी देर में मैं ये देख पाता, मेरे साथ खड़े मेरे भांजे ने मुझसे अचानक से कहा मामा वो देखो हाथ। उसने जैसे ही ये बोला मैंने दूसरे कमरे की ओर देखा तो वहां पर उस आदमी का वही हाथ धीरे धीरे मूव कर रहा था। बड़ा अजीब सा लग रहा था कि वो आदमी अपने एक दूसरे कमरे में खड़ा है और उसका हाथ मेरे लिफ्ट के पास मूव कर रहा है। दीदी का वो बेटा डर तो गया था, लेकिन स्टिल हम लोगों ने हिम्मत करके उस लिफ्ट के अंदर किसी तरीके से उस लिफ्ट को बंद करा। हमें अब लग गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब है। हम लोग लिफ्ट के नीचे जैसे ही जाने लगे, अचानक से ऊपर से एक आवाज आई, हो सके तो मेरा हाथ मुझ तक पहुंचा देना। बड़ा अजीब था ये मेरे लिए। इसके बाद मैं अपने भांजे को सीधा उस घर में ले आया और उसके बाद अकेले ही नीचे चला गया। मैंने नीचे जाकर कई लोगों से पूछताछ करी कि यहाँ पर कैसा क्या है, लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं। थोड़ी देर बाद बाहर एक गार्ड था। जब मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर क्या कभी अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं, तो उस गार्ड ने बड़ी अजीब सी शक्ल बनाकर कहा कि यहाँ पर रात बिरात अकेले मत घूमना। मैंने उससे पूछा भी कि क्यों, तो उसने कहा कि रात में यहाँ घूमने से इंसान को भूत दिख जाते हैं कभी कभी। सुनने में आप सबको बहुत कॉमन सी चीज लग रही है, लेकिन इमेजिन करिए कि आप किसी ऐसी वेल मैनेज सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर भूत प्रेत अंधविश्वास नाम की कोई चीज नहीं है और वहां पर हमें इस तरह की चीजों की अनुभूति हो रही है। तो जरा सोचिए कि आपको कैसा लगेगा। मैंने उसको पूछा क्या आपको कभी कुछ दिखा है। वो आदमी पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मैंने उसे थोड़ा सा रिश्वत का लालच दिया तो वो मुझसे कहता है कि यहाँ का बेसमेंट हॉन्टेड है। मैं पहले समझ नहीं पाया कि बेसमेंट हॉन्टेड है मतलब। तो उसने कहा कि यहाँ के बेसमेंट में एक भूत है जिसका सर नहीं है, वो घूमता रहता है। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। मैंने उसको पूछा भी कि ऊपर एक आदमी का हाथ नहीं है, वो घूम रहा था, अब तुम कह रहे हो नीचे एक सर है, वो घूमता है। आप लोग मतलब ऐसे पागल क्यों बना रहे हो लोगों को, और ऐसी चीजें हो क्यों नहीं है। उस आदमी ने मुझसे कहा कि पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आज रात उस बेसमेंट में जाओ आप। चूंकि मेरे गुरु द्वारा दिया हुआ गुरु मंत्र मेरे साथ था तो मुझे इतना डर नहीं था। मैंने अपने आप को उस गुरु मंत्र से बांधा और सीधा उस बेसमेंट में चला गया। थोड़ी देर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो सन्नाटा मुझे बहुत ज्यादा चुभने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि बहुत सारे लोग हैं मेरे पास। रात के करीब 1:30 बज रहे होंगे, उस बेसमेंट में कोई भी नहीं था कि तभी अचानक से मैं क्या देखता हूँ कि एक और गाड़ी आ रही है। शायद वो
पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रही थी। उस गाड़ी वाले ने हॉर्न न देकर सीधा मुझे आवाज से पूछा कि भैया सुनते हो, ये पार्किंग B2 किधर है। मैं जैसे ही पीछे पलटा, मैं क्या देखता हूँ कि गाड़ी के अंदर जो आदमी है उसका केवल सर है और वही ये बात बोल रहा है। गाड़ी चुपचाप से एक जगह खड़ी है। मैं समझ नहीं पाया कि आखिरकार ये संभव भी कैसे है। मैं जब थोड़ा और पास जाकर देखता हूँ तो लाइट अपने आप बहुत तेज फ्लिकर होने लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक नहीं, एक से ज्यादा आत्माओं का प्रेजेंस है, पर सरकटे को भी तो देखना है। जब मैं उस गाड़ी के पास गया तो उस गाड़ी में कोई भी नहीं था। अब गर्मी का मौसम था। बड़ा अजीब सा एक और सिनेरियो ये हुआ कि वहाँ पर खड़े खड़े अचानक से ठंड बढ़ गई। मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि जब कोई ऐसी जगह आप जाते हैं जहाँ पर भूत पिशाच का साया होता है, वहाँ पर ठंड दुगनी हो जाती है। उसके बाद मैं बेसमेंट से ऊपर की ओर आने लगा तो अचानक से मुझे एक आदमी रोक कर कहता है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। उस आदमी ने हुडी पहन रखी थी। वो आदमी मेरे पास आता है। अंधेरे में कुछ साफ दिख नहीं रहा था, पर उसने मुझसे कहा कि बेसमेंट में मत घूमा करिए, ये जगह अजीब सी शापित है। रात को लोग यहाँ पर गाड़ी भी पार्क नहीं करते हैं। मैंने उसकी बात पे हामी भरी और उसके बाद मैंने सोचा कि वो शायद वहाँ का केयर टेकर होगा। मैं बेसमेंट से ऊपर जाने ही लगा कि अचानक से मेरे दिमाग में कुछ खटका। मेरे दिमाग में ये आया कि मैंने उसका चेहरा तो देखा नहीं था। वो आदमी धीरे धीरे चल के पीछे जाने लगा। मैंने सोचा कि एक बार इसको देख लेते हैं, हो सकता है ये कल हमारी मदद कर सके। मैंने पलट के उसको देखा तो वो बैठ के खाना खा रहा था, शायद मेरी तरफ पीठ करके, या शायद उसका ये टाइम ही था। मैं जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता हूँ और उससे कहता हूँ कि अगर तुम्हारा नंबर हो तो प्लीज मुझे दे दो। मैं जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि उसके हाथ जिससे वो खाना खा रहा था वो पूरे सफेद पड़े थे और वहां पर टिफिन में खाने की जगह इंसानों के शरीर के टुकड़े पड़े हुए थे। कटी हुई उंगलियां, कटी हुई आंख और न जाने क्या क्या। मैंने जैसे ही उसकी हुडी हटाई है, अब आप इसे भ्रम कह लें या सच्चाई, उस इंसान का सर नहीं था, सिर्फ धड़ था जो खाना खा रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने तुरंत ब्रह्म मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया ताकि अगर कोई भी ऊर्जा आसपास हो तो वो मेरे आसपास भटक भी ना पाए। ब्रह्म मंत्र का उच्चारण जैसे ही मैंने शुरू किया, अचानक से मेरे मुंह पर उस आदमी ने हाथ रख दिया। मैं अब अपनी आंखों से उस सरकटे को साफ साफ देख पा रहा था। जितनी देर में मैं कुछ और बोल पाता, मैं क्या देखता हूँ कि एक छोटा सा सर जो गोल गोल लुढ़कते हुए सीधा मेरे पैर से आकर टकरा गया। उसका मुंह मेरी तरफ था और वो हंसे जा रहा था। उस सरकटे मुंह ने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, मेरा धड़ कहाँ है? मैं समझ नहीं पाया क्योंकि शायद उसी के धड़ ने मुझे पकड़ रखा था। थोड़ी देर और बीती होगी कि अचानक से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाया और मैं बेहोश हो गया। करीबन आधे घंटे के बाद मुझे होश आया। यही करीब 4 बजे के आसपास का वक्त होगा। मैं क्या देखता हूँ कि इस पार्किंग लॉट में कोई भी नहीं है। ना वहां पर वो सर है, ना वहां पर वो आदमी है, कोई भी नहीं। मैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पीछे मुड़े वहां से चल दिया और मैंने यही सोचा कि हो ना हो इस बेसमेंट से ही कोई कहानी जुड़ी हुई है। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मेरी आंटी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। मैंने उनसे पूछा भी कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि जब वो रात को सो रही थी, करीबन 3 बजे के आसपास वो उठी पानी पीने के लिए, तो वो क्या सुनती हैं कि किसी के पैरों की आवाज आ रही है। शायद वो बार बार कोई जूते उतार रहा है, जूते चेंज कर रहा है। उनका एक स्टोर रूम था जहाँ पर वो सारे शूज रखते थे। आंटी बाहर आती हैं और देखती हैं कि वहां पर कोई भी नहीं है। उन्हें लगा कि शायद ये उनका वहम होगा, लेकिन जैसे ही वो पलटती हैं, वो क्या देखती हैं कि उनके सामने 4 जोड़ी अलग अलग शूज रखे हुए हैं जो उन्हीं के घर के थे। पर सबसे ताजुब की बात यह थी कि वहां पर सिर्फ 4 जोड़ी शूज नहीं थे, 4 जोड़ी पैर भी थे, सिर्फ कटे हुए पैर जो उन शूज में फिट थे। आंटी जितनी देर में कुछ समझ पाती, वो पैर जोर से चल के आंटी की तरफ जाने लगे और आंटी थोड़ी देर के बाद बेहोश हो गई। जब उनको होश आया तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उन्होंने घर के अंदर पैरों का चलना देखा, सिर्फ पैर। ऐसा नहीं था कि सिर्फ आंटी डरी हुई थी, आंटी के साथ साथ मेरे दोनों भांजे भी अलग अलग तरीके से डरे हुए थे क्योंकि उस रात उन्होंने भी कुछ महसूस किया। मेरी दीदी का बड़ा बेटा, जिसकी उम्र यही करीब 13-14 साल की रही होगी, वो जब सो रहा था तो उसने अपने
बेड पर भी कुछ महसूस किया। उसने महसूस किया कि 2 आंखें हैं जो उसे लगातार देख रही हैं। वो मुझसे कहता है, हाँ मामा, मैंने भी देखा, वो 2 आंखें मुझे घूर रही थी। मेरा छोटा भांजा भी शायद इसी सदमे से बाहर नहीं आ पाया था, क्योंकि उसने एक दिन पहले एक हाथ देखा था। और मैंने जब उससे पूछा कि उसने क्या देखा, तो उसने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने कहा, मामा, जब मैं खाना खा के किचन में गया तो मैंने देखा 5 कटे हुए सर मुझसे कह रहे थे कि खाना खिलाओ। जब उसने ये बात बोली तो मेरा दिमाग अपनी जगह पर रहा नहीं। हालांकि ये दोनों बच्चे बहुत ज्यादा बहादुर थे, तो इतना ज्यादा इनको डर लगा नहीं। ये वापस आकर कमरे में सो गए, और चूंकि इन्हें हनुमान चालीसा रटी हुई थी तो इन्होंने उसका जाप करना भी शुरू कर दिया। सोचने वाली बात यह है कि ऐसा हो क्यों रहा था, और मेरे आने के बाद ही ये सारी घटनाएं होना ऐसा क्यों। मैं वापस से लिफ्ट के अंदर गया, और रात के करीब 2 बज रहे होंगे जिस वक्त मैं था। मैंने सोचा कि अब हो ना हो उस जगह पर जाना है और उस बूढ़े इंसान से बात करनी है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। इसके बाद मैं उस लिफ्ट में गया, और फिर वही चीज हुई। लिफ्ट अचानक से एक अननोन फ्लोर पर रुकी। मैं उस फ्लोर पर आगे जाता हूँ। इस बार वो बूढ़ा आदमी अभी भी उस कमरे के बाहर खड़ा होता है। मैंने उसको पूछा, आप यहाँ खड़े क्यों हैं, और आखिर आप मुझे अपना ही हाथ ढूंढ कर लाने को क्यों कह रहे हैं। वो बूढ़ा आदमी कहता है, मेरे हाथ को मेरे शरीर से जोड़ दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा था। मैंने अपने रुद्राक्ष को अपने हाथ में पकड़ा, और जब ये महसूस किया कि वो कोई आम इंसान नहीं, वो एक आत्मा है, तो मैंने उसको पूछा, आपका हाथ कहाँ है, आपका हाथ। तो उस बूढ़ी आत्मा ने मुझसे कहा, उस तय खाने में जहां आज तुम लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करते हो। उसकी आवाज में एक दर्द महसूस हो रहा था। मैंने उससे कहा कि आप मुझे 5 मिनट का समय दीजिए और मुझे बताइए कि वो जगह कहाँ पर है जहाँ पर आपका हाथ है। तो उस बूढ़े इंसान ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। वो बिल्कुल शांत खड़ा रहा मेरे सामने। मैं वापस आ ही रहा था कि अचानक से मुझे कई सारे लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी। कोई मुझसे कह रहा है कि उसका हाथ कहीं टूटा पड़ा है, कोई मुझसे कह रहा है कि उसका सर कहीं किसी बेसमेंट में गड़ा है, और कोई मुझसे कह रहा है कि उसके सारे पैर गायब हैं। मुझे बार बार ये जोर जोर से आवाजें आने लगी। मैं जैसे ही पीछे पलट कर देखता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि वहां पर एक नहीं कम से कम 150 से 200 आत्माएं मौजूद हैं, जो मुझसे कह रही हैं कि उनके शरीर के अंग गायब हैं। किसी का कटा हुआ सर मौजूद है, किसी के कटे हुए पैर, किसी का हाथ, किसी की आंख तो किसी का मुंह। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा भयानक था। मुझे लगा हो ना हो उस बेसमेंट से कोई ऐसा अनोखा राज जरूर जुड़ा है जो शायद हम में से किसी को भी नहीं पता है। मैंने अपने ही अंकल से बात करके उस सोसाइटी के मेन मैनेजर को बुलवाया और उससे बेसमेंट की पूरी कहानी जानी। चूंकि मेरे अंकल बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान थे, तो उन्होंने उस आदमी पर जब प्रेशर डाला तो उस आदमी ने अपनी कहानी बताना शुरू किया। तो उस आदमी ने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे मजदूर काम किया करते थे। एक रात यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हुआ। पहला फ्लोर जब बन के तैयार हो गया था तो वो अचानक से टूट गया और सारे के सारे मजदूर उसके नीचे आकर दबकर मर गए। मैंने उससे कहा, मजदूर मर गए तो आप लोगों ने क्या किया? उस मैनेजर ने कहा कि उस समय के जो ठेकेदार थे वो बड़े अजीब थे, तो उन्होंने सारे मजदूरों को काट काट कर उसी जमीन में कहीं गाड़ दिया और उसके बाद उस पर अच्छे से सीमेंट लगाकर उस जमीन को पैक कर दिया गया। ये बहुत ज्यादा खौफनाक था। मैंने उनसे कहा कि उन आत्माओं को आज भी मुक्ति मिली नहीं है। आप एक काम करिए, कल यहाँ पर मजदूर भेजिए और पूरे जमीन की खुदाई करिए, देखिए यहाँ पर क्या मिलता है। वो आदमी घर चला गया और उसने अगले दिन मजदूर भिजवा दिए। जब अच्छे से तोड़ा गया जमीनों को तो कई सारे लोगों के शव मिले, कई सारे कटे फटे शव, कई सारे कटे फटे कंकाल मिले जो पूरी तरीके से लगभग गल चुके थे। ये प्रॉपर्टी भी नहीं बनी थी, तो ये गनीमत थी कि एटलीस्ट इनका शव मिल गए हैं। उन सारे शवों को मैंने इकट्ठा करा और उसके बाद उसका प्रॉपर विधिवत एक पंडित को बुलाकर अंतिम संस्कार किया। मुझे नहीं पता कि वो लाशों में से कौन सी लाश किस इंसान के शरीर का कौन सा हिस्सा होगी, लेकिन फिर भी मैंने उन सब का विधिवत अंतिम संस्कार किया। और पहली बार मैं क्या देखता हूँ कि सूरज की रोशनी के नीचे करीबन 100 से 200 मजदूर खड़े हैं
जो धीरे धीरे उस रोशनी में घुलते चले जा रहे हैं। सभी ने अपने हाथ जोड़े हुए थे मेरी तरफ, ऐसे जैसे वो मुझसे बता रहे हो कि मैंने उन्हें मुक्त करके बहुत बड़ा काम किया है। पर मेरे लिए एक बहुत पुण्य का काम था कि किन्हीं अतृप्त आत्माओं को उनकी दुनिया में वापस भेज देना। कभी कभी हम पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स सिर्फ भूतों को मारने या उन्हें सताने के लिए ही एग्जॉर्सिज्म नहीं करते। कभी कभी आत्माओं के निजी इमोशंस या भाव भी जुड़े होते हैं। उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी इस दुनिया से जाना होता है। इस तरह की और कहानियों को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श।